तो देखिए, वृत्ताकार लूप की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। चुंबकत्व का ये एक डेरिवेशन है जिसमें अपन को फाइंड करना है वृत्ताकार लूप की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए ये वृत्ताकार लूप है, इसकी अक्ष ये हो जाएगी, इसके अक्ष पर स्थित कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर पी बिंदु पर, और यहाँ से इसकी त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या r है, कैपिटल R, और यहाँ से इसकी दूरी है x। ये तो देखिए वृत्ताकार लूप ये ऐसे रखा है, वृत्ताकार लूप की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन ने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P, यहाँ से केंद्र से, ये केंद्र है वृत्ताकार लूप का। अब यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया डीएल वेक्टर, और डीएल वेक्टर का है होता है धारा की दिशा में, डीएल वेक्टर धारा की दिशा में लिया जाता है। डीएल वेक्टर धारा की दिशा में लिया जाता है। तो इसमें जैसे सपोज दैट ऐसे धारा बह रही है इस भांति से, तो इस बिंदु पर डीएल वेक्टर की दिशा अंदर की ओर होगी, इस तरह ऐसे धारा बह रही है, तो ऊपर उच्चतम बिंदु पर यहाँ पर डीएल वेक्टर की दिशा अंदर की ओर, और इस बिंदु पर इसके कारण यहाँ पर ये इसकी दूरी यहाँ से आर वेक्टर बिंदु की। अब यहाँ पर अपन धारा की दिशा में उंगलियां रख करके, धारा की दिशा में अंगूठा रख करके और पॉइंट की दिशा में उंगली रखेंगे, दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। तो इसमें कैसा आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए नीचे की ओर ये आ गई डीबी वेक्टर। छोटे से अल्पांश के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आ गया, इसकी दिशा ऐसे हुई क्योंकि, और जो बायो-सेवर्ट का नियम होता है, बायो-सेवर्ट का नियम वो होता है डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट सदिश रूप आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये जो डीएल वेक्टर होता है और आर वेक्टर, ये दोनों डीबी वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर आर वेक्टर, ये दोनों डीबी वेक्टर के लंबवत होते हैं। अब यहाँ पर डीएल वेक्टर अंदर की ओर है ऐसे, क्योंकि धारा ऐसे बह रही है। अब ऐसे अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल ली, धारा की दिशा में अंगूठा रख दिया और पॉइंट की दिशा में उंगली, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे आ गई। और इसी प्रकार से अपन ने यहाँ एक डीएल ले लिया, तो यहाँ पर धारा की दिशा क्या है, ऐसे बाहर की दिशा में, तो बाहर की दिशा में अल्पांश आ जाएगा डीएल। तो अपन ऐसा बाहर की दिशा में ऐसे अंगूठा रख देंगे, पॉइंट की दिशा में उंगली, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाएगी ये देखिए आर वेक्टर, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगी डीबी वेक्टर। ये तो देखिए ये है। अब यहाँ से अब ये कोण मान लीजिए थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये चूंकि ये कोण और ये कोण 90 अंश के हैं, क्योंकि देखिए ये जो डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं किसके, डीबी वेक्टर के। तो डीबी वेक्टर ऐसे और आर वेक्टर ये हो गया, डीबी वेक्टर और आर वेक्टर, और ये देखिए डीएल वेक्टर ये है, डीएल वेक्टर, और ये आर वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर, ये हो जाएगा डीबी वेक्टर। ये देखिए अब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, डीएल वेक्टर, आर वेक्टर, डीबी वेक्टर। तो ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण 90 अंश का होगा, तो ये कोण 90 अंश का। अब इसी तरह से देखिए ये 2 थीटा हो गया, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा, ये 2 थीटा पूरा। अब इसी प्रकार से ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण और ये कोण है 90 अंश के, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, और ये कोण क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये पूरा 90 अंश का है ये वाला, तो ये थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा ये हो गया,
और इसको प्लस थीटा डैश मान लीजिए बराबर 90। तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा प्लस 90 प्लस थीटा डैश बराबर 90। थीटा डैश हमें निकालना है तो 90 से 90 कट गया तो थीटा डैश बराबर थीटा। तो ये कोण भी आ गया थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। अब इसका ये वाला घटक क्या आ जाएगा डीबी कोण की तरफ होता है कॉस थीटा, और इसका भी ये वाला घटक आ जाएगा डीबी कॉस थीटा, और इसका ये वाला घटक आ जाएगा डीबी साइन थीटा लंबवत घटक, और इसका भी आ जाएगा डीबी साइन थीटा। तो देखिए ये परस्पर विपरीत हैं तो ये वाले कट जाएंगे, तो ये वाले नेट बी एच बचेगा। तो ये हो जाएगा डीबी 2dB साइन थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे डीबी, तो देखिए ये हो जाएगा, तो dB इक्वल टू कितना आ जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई dl। अब दोनों के बीच का कोण क्या है, देखिए जो dB होता है बायो-सेवर्ट के नियम से म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। तो ये जो साइन थीटा होगा वो किसके मध्य कोण रहेगा, dl वेक्टर और r वेक्टर के मध्य, और यहाँ पर dl वेक्टर और r वेक्टर के मध्य कोण कितना है 90 अंश। ये देखिए ये dl वेक्टर ये r वेक्टर 90 अंश। तो ये हो जाएगा साइन 90, इसका dB का मान जो लिख रहे हैं तो साइन 90 इंटू 2 बाहर निकाल लिया, तो देखिए ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी dl वेक्टर से और ये बिंदु की दूरी r स्क्वायर है, इंटू साइन थीटा। तो देखिए अब dB अच्छा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा b अच्छा बराबर 2 कांस्टेंट इसको 2 म्यू नॉट आई, अब 4 पाई निकाल देंगे 4 पाई r स्क्वायर भी, क्योंकि सब जगह से बिंदु की दूरी पूरे लूप से r ही रहेगी, तो ये कांस्टेंट है। तो साइन 90 का मान 1 और ये साइन थीटा का मान अपन रख देंगे इससे। तो देखिए साइन थीटा ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है r, कर्ण क्या है r स्मॉल r, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा r बटा r। तो यहाँ हो जाएगा r बटा r, ये हो गया, इंटू dl का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए बी एच बराबर हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर 2r अपॉन r, dl का इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपने आप हो जाएगा, तो पाई r, इसका इंटीग्रेशन पाई इंटू r, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर बी एच क्या हो जाएगा बराबर, तो 2 म्यू नॉट आई और यहाँ r स्क्वायर हो गया, अब यहाँ r स्क्वायर और ये हो जाएगा r के घात r क्यूब हो गया, और यहाँ 4 पाई ये हो गया। अब देखिए हमें ये दूरी पता होती है कि केंद्र से x दूरी पर ये 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर निकालो, ये दूरी तो हमें पता नहीं रहती, तो इसलिए अपन x के पदों में r का मान रख देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बराबर r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन मान रख देंगे 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घाते 3/2 हो जाएगा, रूट लगा है। अब इसका ये हो जाएगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पर एक पाई है तो पाई से पाई काट देंगे यहीं पर, तो ये पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 2 से 2 तो 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/2, ये आ गया हमारा बी एच, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई। और इसकी दिशा क्या होगी, लूप ऐसा है
धारा ऐसे बह रही है, धारा की दिशा में अंगूठा और पॉइंट की दिशा में उंगली, तो हमेशा इसकी दिशा, धारा की दिशा में अंगूठा, पॉइंट की दिशा में उंगली, तो इसकी दिशा हमेशा ऐसे आएगी पूरी। और एक बात और, यहाँ से अपन दिशा देख लेंगे क्योंकि डीबी वेक्टर हमेशा इधर ही आ रहा है, इसी साइड, तो इसकी दिशा हो जाएगी ऐसे, हो गया।